नमस्ते, स्वागत है आप सबका अवधि टाइम्स पर। दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज में है और आप कैमरे में देख रहे होंगे मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाई गई है और इसके आयोजक संदीप यादव जी हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है और लगातार कंट्रोवर्सी में भी है ये जो यहाँ पे आयोजक है संदीप भैया, लगातार लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं। भैया, क्या क्या उद्देश्य है इसका, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा है। देखिए, सरदेव मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान जी जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ का लगा हुआ है। जी। निश्चित रूप से आस्था का जो जनसैलाब है, हजारों करोड़ों की संख्या में जो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनके रुकने ठहरने खाने की व्यवस्था हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं। और निश्चित रूप से श्रद्धेय नेताजी ने जो रास्ता दिखाया था और जो उन्होंने नेताजी ने जो हम लोगों को सिखाया है, उसी नक्शे कदम पर हम लोग चलते हुए उनके मार्गदर्शन पर हम लोग जनता की सेवा में लगे हुए हैं। जनता की सेवा में लगे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम खबरें चल रही हैं अखिलेश यादव को लेकर। तमाम खबरें ये चल रही हैं कि कुंभ मेले में उनको निमंत्रण मिला, वो आए नहीं, स्नान नहीं किया, हरिद्वार में स्नान करके फोटो ट्वीट कर दी। अच्छा, ये बताइए, निमंत्रण देने कौन गया था हाँ। और कौन नहीं लिया निमंत्रण? योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने सब गए थे निमंत्रण देने वो के भी लिए? उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। नहीं, निमंत्रण देने के लिए गए थे योगी जी। हाँ। सवाल इसका नहीं, इससे पहले भी अखिलेश यादव जी आए हैं यहाँ पर और फिर से आएंगे गंगा स्नान करने के लिए। वो हरिद्वार गए थे, पारिवारिक श्रद्धेय चाचा जी जो अखिलेश यादव जी के जो नहीं रहे इस दुनिया में, अस्थि विसर्जन के लिए गए तो वहाँ पे भी स्नान किया, गंगा स्नान। और यहाँ पर भी आएंगे। इससे पहले भी महाकुंभ हुआ, समाजवादी पार्टी को महाकुंभ कराने का ज़्यादा अनुभव है। श्रद्धेय नेताजी के समय में भी महाकुंभ हुआ, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी सफल महाकुंभ कराने का काम किया। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि आप कह रहे हैं सफल महाकुंभ, लेकिन उधर से जो सत्ता वाले हैं, जो योगी आदित्यनाथ की टीम है, वो कहती है भाई साहब कि उन्होंने 2013 में महाकुंभ कराया था, 47 लोग एक्सपायर कर गए थे, पुल टूट गया था कहाँ पुल प्रयाग स्टेशन पे। अरे प्रयाग स्टेशन जैसे वो केंद्र का में आता है भाई, वो केंद्र का मामला है। और केंद्र से सवाल करिए जाकर के। देखिए, दूसरी बात, आप सेक्टर 8, 9, 10 में जाकर के देखिए, खंबे लगे, अभी तक तार नहीं बिछ पाया, 2 नहान हम लोगों का निकल गया। सवाल देखिए भारतीय जनता पार्टी से करिए। ये लोग देखिए गाय गोबर गंगा के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। हम देखिए यहाँ पर गाय रखे हुए हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। हमारी गाय ने आज बच्चा भी दिया है। अच्छा, बछिया, यही बिल्कुल बछिया को जन्म दिया है, जिसका बछिया का नाम सभी लोगों ने गंगा रखा है। अच्छा, ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात। गाय हम लोगों की है, घर से मैं लेकर के आया था जब इससे यहाँ हूँ। वो देखिए कुटिया सामने दिख रही है ना गाय की। अच्छा, उसको भी दिखा दीजिए कभी आप। लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तमाम चीज़ें चल रही हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है, लगातार मंदिर की बात करती है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात करती है, और इसके जस्ट अपोजिट अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और यहाँ पे एक संस्थान भी बनाया गया है। तो इस चीज़ को कैसे, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं? अच्छा, ये बताइए, हम लोगों को श्रद्धेय नेताजी और आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा गंगा स्नान में, किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को सर्टिफिकेट हम लोगों को नहीं देना है। यही योगी बाबा को मैं देख रहा था, कोई एमएलसी का चुनाव था, 4 मोतीचूर का लड्डू खा लिए थे नवरात्र के वाले दिन महीने में। कोई चुनाव था, मैं न्यूज में देख रहा था। 9 दिन निराजली व्रत रहते हैं भाई साहब। रहते हैं भाई साहब। अभी बताइए, हमको याद है अच्छी तरीके से, कोई नवरात्र का समय था, एमएलसी का ही रिजल्ट निकला था, कोई चुनाव का रिजल्ट था, उपचुनाव का था। 1 लड्डू, फिर 2 लड्डू, फिर 3, मैं देखा चौथों खा गए। भाजपा वाले कह रहे हैं कि कुंभ 144 साल बाद लगा है। इसमें भी राजनीति कर रही है तमाम पार्टियां जो हैं। अखिलेश यादव जी लगातार, मतलब इसको भी राजनीति का अड्डा बना दिए। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं। जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है और देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी हमारी है कि जहां सत्ता पक्ष विफल होगा, सत्ता पक्ष की नज़रें जहां तक नहीं जाएंगी, विपक्ष की भूमिका में हम रहते हुए सत्ता पक्ष को एक नज़रों से हम आईना दिखाने का काम करेंगे कि यहाँ पे आप गलत कार्य कर रहे हैं। तो ये तो स्वच्छ परंपरा में हमेशा से होता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही के दम पर राज करना चाहती है, और वो लगातार जिस तरीके से लोकतंत्र को ना मानने वाले लोग ये लोग हैं, ये चाहते हैं, जैसे मेले में ही देख लीजिए, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने मेले में रजिस्ट्री थोड़ी न कराई है। क्या भाजपा वाले ही यहाँ पे कर सकते हैं? उनको किसने मना किया? आप भी कम्बल बांटो, आप भी खाना खाओ। कोई भाजपा वाला आपको मिला खाना खिलाते हो क्या? भंडारा। आपने मुलायम सिंह यादव जी की
प्रतिमा बनाई है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं इनके। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, मेले को लेकर एक सवाल खड़ा था कि कुंभ नगरी प्रयागराज में मुस्लिम जो हैं वो दुकान नहीं लगाएंगे, उनकी एंट्री बैन है। उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी जो है और मुलायम सिंह यादव जी सबको जोड़ने की बात करते हैं, तो कैसे देखते हैं इस चीज़? देखिए, जहाँ आप हैं, हाँ। गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदियाँ आपस में मिल करके एक संदेश देती हैं, आपसी भाईचारे का संदेश देती हैं, आपसी मिलन का संदेश देती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बांटने वाली पार्टी है। आप ये बताइए कि जितने बड़े बड़े शंकराचार्यों के जो कुटिया बनाने का काम किया है, जो टीन से लेकर के उनके कैंप को सजाने संवारने का काम किया गया, तो किसने किया? मुस्लिम समाज के लोगों ने किया। बड़े बड़े आप शंकराचार्य जाकर के मिलिए, वो बताएंगे आपको। तो वो जानते थे कि ये असलम भाई बना रहे हैं, ये अली भाई बना रहे हैं, तो वो तब भी उसके बाद भी इन लोगों ने काम कराया है। तो इसका ये सवाल ये नहीं है, ये हमारी आप छप्पर जो देख रहे हैं मुस्लिम भाइयों ने बनाया है। जो हमारी गेट देख रहे हैं टीन में, उसमें 5 लोगों में 4 लोगों में, ये बताइए। तो राम मंदिर के निर्माण में भी नक्काशी से लेकर समाजवादी पार्टी के आप इस जो संस्थान इसके आयोजक हैं, आप मतलब उनको कैसे, मतलब यहाँ पे एंट्री उनकी है, आप चाहते हैं कि एंट्री होनी चाहिए किनकी? अरे बिल्कुल होनी चाहिए। हम लोग देखिए, आपसी भाईचारा का संदेश, कितने मुस्लिम भाई आ रहे हैं बताइए, कौन नहीं आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, सब आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो बताइए, सब ये सब लगाए, हम तो देख रहे हैं ना। आप गलत फहमी मत रही। देखिए, भाजपा सिर्फ लड़ाने का काम करती है, बाकी काम सब मुस्लिम भाइयों ने किया है। सब शंकराचार्य जानते हैं कि हमारे यहाँ ये मुस्लिम भाई है। अच्छा, लेकिन कोई बोलने के लिए कोई उनके लिए बोलने के लिए नहीं काम आ रहा कराने है। के लिए। देखिए, बात सवाल ये है ना कि अपना काम कराना है। उनको सिर्फ राजनीति करनी है कि मुस्लिम आ जाएंगे, तो उनको तुष्टिकरण करके एक अपना वोट बैंक बनाने की बात है। अच्छा, बाकी लेकिन और समाजवादी पार्टी को इसमें तो आगे आना चाहिए ना। उनके जब भाई कहा जाता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो इसमें समाजवादी को तो आना चाहिए आगे कि भाई उनको न्याय मिले, उनको भी आना चाहिए। क्योंकि आप ऐसा कह रहे हैं कि ये जो झोपड़ी बनी है और जितने भी महामंडलेश्वर शंकराचार्य हैं, सबके अखाड़े तैयार किए गए हैं मुस्लिमों के द्वारा, तो आपको तो आना चाहिए ना आगे कि इनको न्याय मिले। तो न्याय क्या मिले, कैसे आगे आ जाएं? बिल्कुल, हम लोग उनकी न्याय की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप मतलब उनको निमंत्रण देते हैं कि हाँ आप आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग निमंत्रण देते हैं, आइए जाइए। जो देखिए, हमारा देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से। जो हमारा देश संविधान अगर सबसे फिर बड़ी सवाल ताकत अगर है। मेले में इस तरीके के वीडियो वायरल होने लगे कि कोई थूक रहा है, कोई चाट रहा है, इस तरीके के तमाम वीडियो वायरल होते हैं, तो इसके लिए फिर क्या कहेंगे? हिंदुस्तान की खूबसूरती है ये। हिंदुस्तान की जो हमारी खूबसूरती है, सभी जाति धर्म को लेकर के चलने पे है। किसी एक जाति और धर्म से, देखिए, आप आपस में इस देश को आज़ादी कर दिलाने में हिंदू मुसलमान सभी भाइयों का योगदान रहा है, सिख ईसाई। तो ये आप बांट करके नहीं, बाई चांस नहीं, बाई चॉइस मुस्लिम हिंदुस्तान में रहे हैं, तो आप उनके ऊपर इस तरीके से देखिए, ये नहीं कर सकते आप। धर्म और जाति के नाम पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, धर्म जाति के नाम पर आप उत्पीड़न कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये गलत है। और देश हमारा संविधान ये भी तो कहा जा रहा है, तमाम साधु संत ये भी कह रहे हैं कि सनातन धर्म का संगम है, यहाँ पे तमाम साधु संत आ रहे हैं। मुस्लिम मक्का मदीना जाएं, या तो आप हमको 10 लोगों को वहाँ पे भेजिए, आप आइए, आपका स्वागत है, वो नहीं एंट्री, वहाँ पे एंट्री नहीं देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो कई मस्जिदों में गए हैं अपने मुस्लिम भाइयों के साथ में, कोई दिक्कत नहीं होती। इलाहाबाद में भी लोग आते हैं, यहाँ मंदिरों में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाई, आपसी मन की ये वहम है। ये भारतीय जनता पार्टी से बांटने वाले लोग हैं। हम लोग आपसी भाईचारे का संदेश लेकर के हम लोग को जाना चाहिए। और गंगा यमुना जो सरस्वती, तीनों नदियाँ जब आपस मिल रही हैं, नदियाँ हम लोग को संदेश दे रही हैं मिलन का, तो हम लोग क्यों बंटने का काम करें? तो ये संदीप जी थे जिससे हम बात कर रहे थे, ये इस संस्थान के संयोजक हैं। और आप देखेंगे कि तमाम कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं इस संस्थान में। मुलायम सिंह यादव, सदैव मुलायम सिंह यादव की भी आकृति बनाई गई है। और ये यहाँ पे एक अद्भुत चीज़ और है, एक गाय आई हुई है जिसे कहा जा रहा है कि आज बछड़े को जन्म दिया उसने। आप सबको और दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई साहब आइए, इधर आइए कैमरामैन। तो ये कौन है भैया? ये एक अद्भुत गाय है जिसने आज एक बछिया को जन्म दिया है, एक बछड़े को जन्म दिया है। इसकी कीमत 20 लाख बताई जा रही है और संयोजक संदीप जी के घर से आई हुई है। तो इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए धन्यवाद।